हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस क्लास में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 9th का लेसन 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऑल अबाउट अ डॉग, जो कि लिखा गया है एजी गार्डिनर के द्वारा। एजी गार्डिनर का पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर था और उनका जन्म 1865 में हुआ था एंड ही वॉज डाइड इन 1946 और उनका डेथ 1946 में हुआ था। एंड ही वॉज अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड ऑथर, और वो एक ब्रिटिश पत्रकार और लेखक थे। ब्रिटेन के वो रहने वाले थे। और एक बहुत ही प्यारा सा स्टोरी है ऑल अबाउट अ डॉग, जिसमें हम लोगों को एक डॉग के बारे में जो है पढ़ने को थोड़ा सा मिलेगा और उसी से रिलेटेड ये पूरा स्टोरी है। तो इससे पहले कि मैं इस स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करूं, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर किसी तरह का कोई क्वायरीज़ हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ताकि मैं उन कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूं और जो भी क्वायरीज हो उसको पूरा करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी को पढ़ना। देखिए, यहाँ पे पहला जो लाइन है वो कहा जाता है, आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ बस। आई मीन्स लेखक अपने आप को कहते हैं कि मैं एक बस में यात्रा कर रहा था। इट वॉज अ बिटरली कोल्ड नाइट। रात जो है वो बहुत ही ठंड भरी थी, बहुत ही ठंड भरी रात थी। बहुत जो है चारों तरफ ठंडी ठंड था। एंड इवन एट द फार एंड ऑफ द बस, और बस के दूर दूर तक, फार मीन्स दूर, दूर तक द ईस्ट विंड, जो ईस्ट विंड आ रहा था, कट लाइक अ नाइफ, जो ईस्ट की तरफ से हवाएं आ रही थी वो इतनी ठंड थी मानो कि चाकू की जैसी तेज, और वो काट के रख दे ऐसी ठंड थी। बहुत ही तेज ठंड जो है हवाएं आ रही थी ईस्ट की तरफ से। द बस स्टॉप, तभी बस अचानक रुकती है। एंड टू वेमेन एंड अ मैन गॉट इन टूगेदर एंड फिल्ड द वैकेंट प्लेसेस, और तभी दो विमेन और एक मैन, तीनों लोग साथ में उस बस में एंटर करते हैं और जो खाली जगह होता है बस का, वहाँ पे जाके वो लोग बैठ जाते हैं। द यंगर वेमेन कैरिड अ लिटिल पैक इन हिज डॉग, और जो दो वेमेन थे उसमें से जो कम उम्र वाली वेमेन थी, यंगर मतलब जो उसमें से थोड़ी सी छोटी थी, कम उम्र वाली थी, वो अपने साथ में एक पैक इन हिज डॉग ली हुई थी। पैक इन हिज डॉग किस तरीके का होता है देखने में, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूँ। पैकिनेज डॉग कुछ इस तरीके का दिखता है, जो कि बहुत ही प्यारा सा देखने में लगता है। इसकी जो आंखें होती छोटी छोटी सी मोतियों के जैसी गोल गोल होती हैं और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। और इसी तरह का डॉग को अपने साथ कौन कैरी की हुई थी, तो जो वो यंगर वुमेन थी वो अपने साथ इस तरह के डॉग को ली हुई थी। ठीक है, देखते हैं आगे फिर क्या होता है उस डॉग को लेकर के। तभी द कंडक्टर केम इन एंड टुक देयर फेयर्स, कंडक्टर आता है और सभी से बस का किराया लेना शुरू करता है। देन हिज आई रेस्टेड ऑन द बीडी आई डॉग, तभी उसका नज़र, उस कंडक्टर का नज़र उस डॉग की छोटी छोटी प्यारी सी जो आँखें थी मोतियों के जैसे, उसके ऊपर पड़ता है। आई आई सॉ ट्रबल कमिंग अप, तभी जो ऑथर वो कहते हैं कि मुझे समस्या आता हुआ दिखा। समस्या आता हुआ दिखा कहने का मतलब ऑथर को मालूम है, जो लेखक उन्हें मालूम है कि बस में डॉग को ले जाना अलाउड नहीं है। बट क्योंकि वो लेडी अपने साथ उस डॉग को ली हुई थी, तो अब समस्या उस बात को लेकर होने वाला था, कंडक्टर उस चीज़ का विरोध करने वाला था और ये चीज़ पहले से मालूम था ऑथर को। इसी लोग कहते हैं कि उनको दिख गया कि अब समस्या होने वाला है। दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर विच द कंडक्टर हैड बिन वेटिंग, और यही तो मौका था जिसका तलाश कंडक्टर कर रहा था। लेखक ऐसा कहते हैं कि इसी मौके का तलाश तो कंडक्टर कर रहा था कि कुछ उनको कुछ मौका मिले जिससे वो लोगों से झगड़ पड़े। एंड ही इंटेंडेड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, और वो अब एकदम ज़्यादा से ज़्यादा, उससे जितना भी ज़्यादा हो सके उसका फ़ायदा उठाने वाले थे और लड़ने वाले थे वो। इस बात का अंदाज़ा नरेटर जो ऑथर है उनको था। आगे वो कहते हैं आई हैड मार्क्ड हिम, जो ऑथर है वो कहता है कि मुझे उनको देख करके, कंडक्टर को देख करके मुझे ऐसा लगा कि वो किस तरीके का इंसान था। तो एज द टाइप हु हैड अ जनरल वे ग्रीवेंस अबाउट एवरीथिंग, जिनको हर चीज़ में कुछ ना कुछ शिकायत रहता है, कुछ ना कुछ समस्या दिखता है, इसी तरीके का वो पर्सन था कंडक्टर। इसी तरीके का कुछ था जिसमें हर तरह जिसमें कुछ ना कुछ, हर चीज़ों में कुछ ना कुछ उसे जो है कमी नज़र आ जाता है और उसमें समस्या वो ढूंढ लेता है। ऐसा ही वो पर्सन था, बस उसे मौका मिल जाए और बस वो लड़ पड़ता, ऐसा वो इंसान था।
आगे ही सीम टू हैव अ पार्टिकुलर ग्रीवांस अगेंस्ट द पैसेंजर्स हु केम एंड सेट इन हिज बस वाइल ही सीवर्ड एट द डोर। आगे जो नरेट ऑथर है वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि खास करके उनका शिकायत उन पैसेंजर से होता था जो उनके बस में आकर के बैठते थे, जबकि वो उस ठंड में उस दरवाज़ा के पास खड़े होकर वो कांपते रहते थे, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रहा होता था और ठंड का समय है। तो वो बेचारा जो है कंडक्टर वो दरवाजे पे खड़ा होकर कांपता रहता था खड़े खड़े, जबकि जो अदर पैसेंजर्स वो आराम से आके बैठ जाते थे। और कहीं ना कहीं इस बात का उन्हें दुख लगता था कि मैं बस में खड़ा रहता हूँ, ठंड में कांपता हूँ और सभी लोग आके बैठते हैं। तो इस बात का कहीं ना कहीं उनके अंदर एक गुस्सा था और इसी बात को लेकर के वो एक तरह से चिढ़े चिढ़े से रहते हैं और हर थोड़ा सा पॉइंट भी मिल जाए तो लोगों से उलझ पड़ते हैं और वो झगड़ पड़ते हैं। ऐसा जो ऑथर है उनको ऐसा लगता है। तभी अचानक क्या होता है, यू मस्ट टेक दैट डॉग आउट ही सेड। तभी वो कंडक्टर क्या कहता है, आपको इस डॉग को बाहर ले जाना पड़ेगा। आई सेल सर्टेनली डू नथिंग ऑफ द काइंड। मैं इस तरह का बिल्कुल भी कुछ नहीं करूँगी। यू कैन टेक माई नेम एंड एड्रेस सैड द वुमेन। वुमेन क्या कहती है, मैं बिल्कुल भी इस तरीके का कुछ नहीं करूँगी, मतलब मैं डॉग को बाहर नहीं लेके जाऊँगी, तुम मेरा नाम पता लिख लो। ये इस तरीके के अंदाज में कहती है। हम लोग बोलते हैं ना कि जाओ नाम पता लिख लो मेरा, जो करना होगा कर लेना, मैं नहीं डरता हूँ या नहीं डरती हूँ। इसी अंदाज में वो जो वुमेन थी वो कहती है कंडक्टर से। सी हैड एविडेंटली एक्सपेक्टेड द चैलेंज एंड न्यू द रिप्लाई। ऐसा लगता है मानो कि जो वो लेडी थी उनको मालूम था कि बस में अगर डॉग को लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ समस्या होगा और इस बात का विरोध कंडक्टर के द्वारा में भी किया जा सकता है। तो ऐसा लग रहा तो पहले से इस बात के लिए तैयार थी और वो जवाब भी तैयार करके रखी हुई थी। इसीलिए तुरंत ही जैसे ही उनको ये पता चलता है कि कंडक्टर वो कहता है कि डॉग को बाहर लेके जाना पड़ेगा, वो तुरंत ही जवाब देती है कि मैं नहीं लेके जाऊँगी, तुम मेरा नाम पता लिख लो, मैं नहीं डरती हूँ, ठीक है, जो करना होगा कर लेना। इस तरीके का अंदाज में वो कहती है। बट जो कंडक्टर वो आगे क्या कहता है, यू मस्ट टेक द डॉग आउट। आपको ये डॉग को बाहर अवश्य करना पड़ेगा। दैट्स माई ऑर्डर। ये मेरा आदेश है, आपको बाहर करना ही पड़ेगा डॉग को बाहर, ठीक है। इस तरीके वो कहती है। और जब वो कंडक्टर कहता है कि मेरा आदेश है, दैट्स माई ऑर्डर, आपको बाहर लेके जाना पड़ेगा, तब आगे उस लेडी का क्या जो है जवाब होता है। वो कहती है, आई वॉन्ट गो ऑन द टॉप ऑफ द बस इन सच वेदर। इस तरह के मौसम में मैं बस के ऊपर नहीं जाऊंगी, ऊपर नहीं जाऊंगी बस का, क्योंकि ये बस जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बस जो है एक डबल डेकर बस है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये जो ऊपर का हिस्सा ये आपको दिख रहा होगा, ये ओपन है, ये अनकवर्ड है, ये कवर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है डायरेक्टली हवा वगैरह वो पैसेंजर्स को लगेगा। बट कि आप इस हिस्से को देख सकते हैं, पूरा जो है ऊपर से कवर्ड है, तो यहाँ पे किसी तरीके का जो है ज़्यादा ठंड वगैरह महसूस नहीं होगा। बट अगर ऊपर में कोई बैठता है तो वहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली वो एयर जो है वो इफेक्ट करेगा, ठीक है, ठंड जो है किसी को लग सकता है। इसीलिए वो वुमेन इस चीज़ का विरोध करती है, वो कहती है कि मैं ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, ठीक है। आई वॉन्ट गो ऑन द टॉप ऑफ द बस इन सच वेदर। इस तरह के मौसम में मैं बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाऊंगी बस का। इट वुड किल मी। आगे वो कहती है कि मुझे मार डालेगा, वो ठंड मुझे मार डालेगा, ठीक है, सैड द वुमेन। वो वुमेन कहती है। सर्टेनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं, सैड हर लेडी कॉम्पेनियन। और जो एक लेडी थी वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना है। यू हैव गॉट अ कफ एज इट इज़। तुमको पहले से ही खांसी है। और वो कहती है कि तुमको पहले से खांसी है और इतने खांसी में, इतने ठंड में तुम ऊपर जाओगी, हाँ, तुम बिल्कुल भी नहीं जाना है। इट्स नॉनसेंस सैड हर मेल कॉम्पेनियन। उनके साथ जो एक पुरुष साथी था वो कहता है कि क्या बकवास कर रहा है ये, बिल्कुल नहीं जाना है तुमको, कंडक्टर पागल हो गया, क्या बक रहा है ये। इस अंदाज में वो जो मेल कॉम्पेनियन है वो कहता है। देन आगे क्या होता है, देन आगे द कंडक्टर पुल द बेल। कंडक्टर जो है वो आता है और उस घंटी को खींचता है, ठीक है, पुल द बेल। जो घंटी है वो ड्राइवर के पास में होता है और उस घंटी को एक धागे के सहारे एक लंबा करके बस में
बांधा हुआ होता है, जिससे कि वो बस कंडक्टर अगर एंड के बस के एकदम पीछे वाले हिस्से में भी हो तो वहाँ से उस धागे को जब खींचेगा तो जो बेल है जो कि ड्राइवर के पास लगा हुआ होता है वो घंटी जो है बज जाएगा, और उससे कहीं ना कहीं वो एक तरह का सिग्नल का काम करता है ड्राइवर के लिए, जिससे वो बस को कब रोकना है और बस को कब स्टार्ट करना उस के लिए वो घंटी को लगाया गया था। और वो जो कंडक्टर था उसी धागे को पुल करता है जिससे वो घंटी बजता है, एंड द बस स्टॉप्ड, और बस रुक जाती है। जो ड्राइवर है वो बस को रोक देता है। दिस बस डजेंट गो ऑन अंटिल द डॉग इज ब्रॉट आउट। आगे कंडक्टर कहता है कि ये बस अब आगे तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक कि इस डॉग को बाहर नहीं किया जाता है। ये बात कंडक्टर के द्वारा बोला जाता है। ही स्टेप्ड ऑन टू द पेवमेंट एंड वेटेड, और उसके बाद बस तो रुक जाती है और वो बस से उतरता है और पेवमेंट पे आगे थोड़ा बढ़ जाता है और इंतज़ार करने लगता है। पेवमेंट का मतलब क्या होता है? सड़क के किनारे एक जो थोड़ा सा ऊंचा एक रास्ता होता है जिस पे लोग पैदल आ जा सकते हैं, उसे पेवमेंट कहते हैं। तो वहीं पे उतर के कंडक्टर थोड़ा आगे बढ़ जाता है और इंतज़ार करने लगता है। किस चीज़ का इंतज़ार करने लगता है? वो इंतज़ार करने लगता है कि वो डॉग को लेकर कब बाहर निकलती है और ऊपर जाती है। ठीक है, तभी तो जाके बस खुलेगी, अदरवाइज बस को तो जाना नहीं था। कंडक्टर ये पहले ही डिक्लेयर कर चुका था कि बस तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि इस डॉग को बाहर नहीं किया जा सकता है, किया जाएगा। इट वॉज हिज मोमेंट ऑफ ट्रायम्फ। तभी उसे ऐसा लगता है कि अब उसका जीत पक्का है। ऐसा क्यों? ही हैड द लॉ ऑन हिज साइड, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जो नियम है, जो रूल है, कानून है, वो उसके समर्थन में था। क्योंकि एक्चुअली में ऐसा लॉ था कि डॉग को बस के अंदर नहीं लेके जाना था, और उसे इस बात का मालूम, ये बात उसे पता था। इसलिए उसे लग रहा था कि सभी लोग मेरा ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं तो बस लॉ मान रहा हूँ, जो लॉ है उसी को फॉलो मैं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने आप को लग रहा था ऐसा कि वो अपने आप को विजेता ये महसूस कर रहा था कि वो जीत चुका है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एवरीबडी इन द बस, बस में जितने भी अन्य लोग थे सभी लोग वॉज ऑन द साइड ऑफ द लेडी एंड हर डॉग। बस में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे उस लेडी और उस डॉग के समर्थन में थे, उसके पक्ष में थे। दे टॉक्ड इन रेज्ड वॉइसेस, और सभी लोग जोर जोर से कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? शेमफुल, बहुत शर्म की बात है। कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। लेट्स ऑल रिपोर्ट हिम, हम सभी जा करके उससे शिकायत करते हैं। लेट्स मेक हिम गिव अस फेयर्स बैक, चलो हम लोग अपना अपना भाड़ा वापस मांगते, किराया वापस मांगते हैं। यस दैट्स इट, यस बिल्कुल। लेट्स मेक हिम गिव अस आवर फेयर्स बैक, चलो जाकर हम लोग अपना अपना भाड़ा वापस मांगते हैं, अपना अपना किराया वापस मांगते हैं। ये सारे पैसेंजर्स आपस में कहने लगते हैं। द लिटिल एनिमल सैट ब्लिंकिंग एट द डीम लाइट्स, लेकिन जो डॉग था वो अपने आँखों को, जो पलकों को झपक रहा था डीम लाइट्स, बस के अंदर हल्की हल्की जो प्रकाश थी, लाइट थी, उसको देखते हुए अपने पलकों को झपक रहा था, आँखों को जो है वो ब्लिंक कर रहा था। अनकॉन्शियस ऑफ द ट्रबल ही हैड कॉज्ड, और उनको ये उस डॉग को ये कुछ पता ही नहीं था कि ये सारा समस्या कहीं ना कहीं उसी की वजह से हुआ है। उसको इस बात का थोड़ा सा भी कोई अंदाज़ा नहीं था। वो तो बस बैठ करके जो डिम लाइट था, जो हल्की हल्की प्रकाश थी, वहाँ पे उसे देखकर वो अपने पलकों को झपका रहा था। द कंडक्टर केम टू द डोर, तभी कंडक्टर जो है वो दरवाज़ा की तरफ आता है। सम पैसेंजर्स डिमांडेड, और उसे आते देख कर के ही जो कुछ पैसेंजर्स थे वो लोग मांग करने लगते हैं। क्या मांग करने लगते हैं? गिव अस आवर फेयर्स बैक, हमें हमारा किराया वापस करो। यू हैव इंगेज टू कैरी अस, तुमने हम लोगों को जो है कैरी करने को मतलब इंगेज किया था कि हम लोगों को कैरी करके ले जाओगे, तुम लोग हम लोग के डेस्टिनेशन पे पहुंचाओगे, और इसी बात का तो हम लोगों ने किराया दिया था। यू कांट लीव अस हेयर ऑल नाइट, तुम इस तरह से हम लोगों को सारी रात यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हो। तभी कंडक्टर का जवाब होता है नो फेयर्स बैक सेड द कंडक्टर। कंडक्टर बोलता है कोई भाड़ा किसी का वापस नहीं होगा, कोई किराया वापस नहीं होगा। ये बात कहता है कंडक्टर। तभी 2 और 3 पैसेंजर्स गॉट आउट एंड डिसअपियर्ड इन थ्रू द नाइट, तभी 2 या 3 पैसेंजर्स उतरते हैं बस से और उसी रात वो डिसअपियर हो जाते, गायब हो जाते। कहने का मतलब वो लोग पैदल ही वहाँ से चले जाते हैं। द कंडक्टर टर्न ऑन द पेमेंट, तभी कंडक्टर जो वो उस पेमेंट पे जो रास्ता होता है वहाँ पे वो मुड़ता है। वेंट टू द ड्राइवर टू हैव अ टॉक विद हिम, और ड्राइवर के पास जाता है और थोड़ा वो उनसे बात करता है।
अनदर बस द लास्ट ऑन द रोड, तभी आखिरी बस उस सड़क पे, उस रास्ते पे जो अंतिम बस था उस रात का, वेंट बाई, वो गुजर जाता है, वो उस रास्ते से गुजर जाता है। मतलब इसके बाद अब कोई दूसरा बस मिलने वाला नहीं था। इट सीम्ड इनडिफरेंट टू द साउट्स ऑफ द पैसेंजर्स टू स्टॉप, वे सभी लोग आवाज़ लगाते हैं बस को रोकने का, लेकिन वो इन सब जो है आवाज़ को, उसको अनदेखा करते हुए वो बस आगे निकल जाती है। और बस नहीं रुकने की वजह से कोई भी पैसेंजर उस बस में नहीं चढ़ पाते हैं, सब वहीं के वहीं रह जाते हैं। अ पुलिसमैन स्ट्रोल्ड अप एंड लुक्ड इन एट द डोर, तभी एक पुलिसमैन वहाँ पे चलते हुए आता है और दरवाज़ा के पास देखता है। द पैसेंजर्स बर्स्ट आउट विद इंडिग्नेंट प्रोटेस्ट एंड अपील्स, तभी जो पैसेंजर्स थे, जो यात्री थे बस में, वे लोग पूरे गुस्से के साथ जो है विरोध करना शुरू कर देते हैं और कुछ पैसेंजर्स अपील करने लगते हैं और उस पुलिसमैन को देखकर। वेल ही, और तो जो पुलिसमैन, उसका जवाब क्या होता है, वेल ही हैज़ गॉट हिज रूल्स यू नो, ही सेड जेंटली, प्यार से वो धीरे से कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो बस अपने नियम को फॉलो कर रहा है, वो तो नियम है, तो मैं हम क्या बोल सकते हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ, वो नियम है डॉग को नहीं लेके जाना और उसी बात को कह रहा है, तो मैं इस बात पे कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आप लोगों का कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ, ऐसा उस जो पुलिसमैन था उसका ऐसा कहना था। देन ही वेंट अवे टू स्टैंड अ फ्यू यार्ड्स डाउन द स्ट्रीट, तभी वो रास्ते में थोड़ा कुछ दूरी पे चला जाता है खड़े होने के लिए। देयर ही वॉज ज्वाइंड बाई टू मोर कॉन्स्टेबल्स, तभी वहाँ पे दो और जो कॉन्स्टेबल्स हैं वो आते हैं और उनके साथ वहाँ पे वो लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। Still, the little dog blinked at the lights and the conductor walked to and fro like a captain in the hour of victory. अभी भी जो वो लिटिल डॉग था वो उसी लाइट को देखते हुए अपने पलकों को झपका रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था, उसे कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जो कंडक्टर था वो उस रास्ते पे इधर उधर जो है वो चक्कर लगा रहा था, मानो वो अपने आप को ऐसा समझ रहा था कि वो एक कैप्टन है जो कि जीत हासिल करके आया हुआ हो, ऐसा उसे लग रहा था, अपने आप को ऐसा वो समझ रहा था। अ वुमेन पैसेंजर्स वॉइस रोज अबव द गेल, तभी क्योंकि तेज़ हवा भी चल रहा था, ठीक है, तूफान जैसा, क्योंकि ठंड का समय है और तेज़ हवाएं चल रही थी, तभी एक वुमेन जो है, एक वुमेन पैसेंजर, उसका आवाज़ आता है उसी बीच, थ्रेटनिंग द बस कंडक्टर, और वो बस कंडक्टर को धमकाती है, धमकी देते हुए कहती है, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला था क्या। बट ही वॉज कोल्ड एज द नाइट एंड हार्ड एज द पेमेंट, लेकिन वो कंडक्टर एकदम एकदम इतना मतलब जैसे वो रात ठंड थी एकदम वैसा ठंड हो, मतलब ठंडा पड़ गया था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। एंड हार्ड एज द पेमेंट, और जो पेमेंट था जो कि ईंट पत्थर का बना हुआ था उतना कठोर हो गया था। मतलब कहने का है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या कह रहा है, बट वो अपने आप को जो वो मान लिया था कि बस तब तक नहीं चलेगी जब तक कि ये अपने डॉग को लेडी नहीं बाहर करती है, तब तक बस नहीं चलेगा, कोई कुछ भी बोल ले उस कंडक्टर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, ऐसा वो मतलब जो है चल रहा था अभी तक। सी एक्सप्रेस्ड हर एंगर, जब वो लेडी जो गुस्से में धमकी देती है कंडक्टर को, लेकिन कंडक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब वो क्या करती है, सी एक्सप्रेस्ड हर एंगर टू द 3 पुलिसमैन, तब वो जा करके वो जो 3 पुलिस वाले थे उनको जा करके अपना गुस्सा जो है उन लोगों को दिखाती है। हु स्टूड अप, जो लोग खड़े थे तीनों पुलिसमैन उनके पास। द स्ट्रीट वॉचिंग द ड्रामा, ठीक है, स्टूड अप द स्ट्रीट वॉचिंग द ड्रामा, और तीनों पुलिसमैन वहाँ सड़क पे खड़े होकर के पूरा ड्रामा जो था, पूरा जो नाटक चल रहा था उसको लोग देख रहे थे, और वहीं पर जा कर के वो जो अपना गुस्सा उस पुलिसमैन को दिखाती है। देन सी केम बैक कॉल्ड हर कॉम्पेनियन, लेकिन इस बात का कोई असर नहीं होता, वो तीनों पुलिसमैन कुछ भी मदद नहीं करते हैं। तब वो वापस आती है, कॉल्ड हर कॉम्पेनियन, और अपने साथी को बुलाती है, एंड वैनिस्ड, और वो भी गायब हो जाती है, मतलब वो भी चली जाती है। द बस वॉज एम्प्टिंग, और धीरे धीरे बस खाली होने लगता है, बस धीरे धीरे खाली होने लगता है। आई विल गो टू द टॉप सेड द यंग लेडी विथ द डॉग एट लास्ट, आखिरकार वो जो लेडी है वो कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ ऊपर। यू विल हैव निमोनिया द मैन सेड, जो मैन उसके साथ में था वो कहता है तुमको निमोनिया हो जाएगा, इतने ठंड में मत जाओ ऊपर, लेकिन वो चली जाती है ऊपर, ठीक है। When she had disappeared up the stairs, जब वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए ऊपर चली जाती है, द कंडक्टर केम बैक एंड पुल्ड द बेल,
कंडक्टर वापस आता है और बेल खींचता है और बस आगे जो है चल पड़ती है। द बस वेंट ऑन, बस आगे चल पड़ती है। ही स्टूड ट्रायम्फेंट, और अपने आप को विजेता घोषित करता है, अपने आप को विजेता वो महसूस कर रहा होता है कि वो जो है उसका जीत हो गया था। वाइल हिज कंडक्ट वॉज क्रिटिसाइज्ड इन हिज फेस बाय द पैसेंजर्स, लेकिन इसके जबकि जो उनका जो ये तरीका था, जो उनका ये जो कंडक्ट था, जो बिहेव था, उसको सभी पैसेंजर्स उनके फेस के सामने, उनके मुंह पे सभी लोग इसका विरोध कर रहे थे और आलोचना कर रहे थे कि आपने ये सही नहीं किया था, आपने ये गलत किया। लेकिन जो कंडक्टर, उसे कुछ भी फर्क इन सब बातों से पड़ने वाला नहीं था। देन द बस डेवलप्ड इंजन ट्रबल, और बस अभी आगे बढ़ी थी कि तभी अचानक से उसके इंजन में कुछ समस्या आ जाता है। एंड द कंडक्टर वेंट टू द हेल्प ऑफ द ड्राइवर, और तभी कंडक्टर जो है वो ड्राइवर के पास जाता है कुछ मदद के लिए। इट वॉज अ लॉन्ग जॉब, लेकिन अभी लंबा समय लगने वाला था क्योंकि इंजन में कुछ खराबी आ गया था। मीनवाइल, इस दौरान, द लेडी विद द डॉग स्टोल डाउन द स्टेयर्स एंड री एंटर्ड द बस। तो तब तक वो लेडी क्या करती, ऊपर में बैठे बैठे वो फिर से उतर के और री एंटर कर जाती है, मतलब फिर से बस के अंदर वो जाकर बैठ जाती है। व्हेन द इंजन वॉज पुट राइट, जब इंजन ठीक कर लिया जाता है, द कंडक्टर केम बैक एंड पुल द बेल, और कंडक्टर वापस आता है और बेल खींचता है और बस शुरू हो जाती है, बस आगे बढ़ जाती है। तभी अचानक क्या होता है, देन हिज आई फेल ऑन द डॉग, तभी अचानक उसका नज़र फिर से डॉग के ऊपर पड़ता है। एंड हिज हैंड वेंट टू द बेल रोप अगेन, और उसका जो हाथ है वो फिर से उस घंटी का जो वो रोप था, जो रस्सी था, उस पर जाता है और वो फिर से उसे खींचता है। द ड्राइवर लुकड अराउंड, ड्राइवर मुड़ के देखता है कि अब क्या हो गया। द कंडक्टर पॉइंटेड टू द डॉग, तो कंडक्टर क्या करता है, उसको इशारा करके उस डॉग को दिखाता है कि देखो फिर से ये डॉग आ गया। एंड द बस स्टॉप, और फिर से ड्राइवर बस को रोक देता है और बस रुक जाती है। द होल स्ट्रगल बिगैन ऑल ओवर वंस अगेन, फिर से वो पूरा जो घटनाक्रम था, ये पूरा स्ट्रगल जो था फिर से वही हो गया। फिर से वो लेडी बोली होगी मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, ठीक है, मुझे ठंड लग जाएगा, और वो भी लगातार बोलता रहा होगा कि नहीं ठीक है आपको जाना पड़ेगा, तब तक बस नहीं चलेगी। ये पूरा जो स्ट्रगल था फिर से एक बार चला। आखिरकार फिर क्या होना था, द कंडक्टर वॉकड ऑन द पेमेंट, फिर से कंडक्टर उतर जाता है और पेमेंट पे चलने लगता है। द लिटिल डॉग ब्लिंक्ड एट द लाइट्स, जो लिटिल डॉग, वो छोटा सा जो डॉग था, वो फिर से लाइट की तरफ देख करके अपने पलकों को झपकाने लगता है। द लेडी अगेन डिक्लेयर दैट शी वुड नॉट गो टू द टॉप एंड फाइनली वेंट, जो लेडी वो फिर से कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी बस के ऊपर, और आखिरकार जो है उसे जाना होता है। कुछ भी वो नहीं कर पाती है, उसे जाना होता है, क्योंकि जो कंडक्टर था वो बस सोच लिया था कि मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, बस तब तक नहीं चलेगी जब तक ये डॉग को लेकर ऊपर नहीं जाती है। द बस वॉज सून एम्प्टी, बस धीरे धीरे खाली हो गया, सभी पैसेंजर्स अपने अपने डेस्टिनेशन पे उतर गए और बस जो है वो खाली हो गया। एंड आई वॉज द लास्ट पैसेंजर लेफ्ट बिहाइंड, और ऑथर कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मैं अंतिम यात्री उस बस में बचा हुआ था। आई हैव गॉट माई रूल्स, द कंडक्टर सेड टू मी, तभी जो ऑथर वो कहते हैं कि कंडक्टर ने मुझसे कहा कि मैंने तो अपने नियम का पालन किया, मैं क्या कर सकता था, मैं तो नियम का पालन किया। He had won his victory but felt that he would like to justify himself to somebody, उसे मालूम था कि वो जीत तो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा था कि शायद हो सकता है उससे कुछ गलत हुआ है। इसी वजह से वो अपने आप को सही साबित करने का कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू जस्टिफाई हिमसेल्फ, वो अपने आप को सही साबित करने का कोशिश कर रहा था, ये बता करके कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। रूल्स आई सेड आर नेसेसरी थिंग्स, तभी जो ऑथर हैं, लेखक, वो कहते हैं कि रूल्स, जो नियम है, आई सेड आर नेसेसरी, ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और रूल्स कैसी होती है, सम आर हार्ड एंड फास्ट रूल्स लाइक द रूल ऑफ द रोड, कुछ नियम बहुत जो है फिक्स्ड होते हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल्स मतलब ऐसी रूल्स जो फिक्स्ड हो, जो एकदम ज़रूरी, जिसे ब्रेक नहीं किया जा सकता है। जैसे सड़क का जो रूल है, ठीक है, कि सड़क पे चलने के लिए हेलमेट पहनना चाहिए, तो ये कुछ ऐसे नियम है जिसे ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ये एक फिक्स्ड रूल है जिसे आपको मानना पड़ेगा, इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। बट आगे फिर क्या कहते हैं, विच कैन नॉट बी ब्रोकन विदाउट डेंजर टू लाइफ
एंड लिम। और इस तरह के नियम को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों के जीवन को खतरे से बचाने के लिए बनाया जाता है। तो इसीलिए इस तरह के नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। बट सम रूल्स आर ओनली बट सम आर ओनली रूल्स फॉर योर गाइडेंस। लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप लोगों के गाइडेंस के लिए होता है कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए। ये ऐसे कुछ नियम नहीं होते जिसे फिक्स्ड है कि इसे आपको मानना ही पड़ेगा। ये जस्ट गाइडेंस के लिए होता है कि आपको इसे मान के चलना चाहिए, ठीक है। ये फिक्स्ड नहीं होता है। लाइक दैट रूल अबाउट द डॉग। और डॉग का जो रूल्स था वो कुछ इसी तरीके का नियम था कि आपको इसे मान के चलना चाहिए। एक्चुअली में नियम क्या था कि डॉग को बस के अंदर नहीं लेके जाना है, अदरवाइज़ क्या है कि हो सकता है वो डॉग किसी को नुकसान पहुंचाए। बट डॉग तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा था, वो तो चुपचाप से बैठा हुआ था। और वो जो नियम है वो किसके लिए बनाया गया था? वो नियम तो अदर पैसेंजर्स को नुकसान ना हो और डॉग से इसलिए बनाया गया था। बट अदर पैसेंजर्स तो इस बात का सपोर्ट कर रहे थे कि डॉग कुछ नहीं कर रहा है, उसे रहने दो। हाँ, उन लोगों को कोई समस्या था ही नहीं। बट समस्या सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर को था, जबकि ये नियम सिर्फ कंडक्टर के लिए नहीं बल्कि अदर पैसेंजर्स के लिए बना था, कि ताकि उन लोगों को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, डॉग जो उन लोगों को बाइट वगैरह ना कर ले, काट ना ले, इसलिए नियम बनाया गया था, ठीक है। लेकिन अदर पैसेंजर्स इस बात का तो सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है रहने दो डॉग को, लेकिन कंडक्टर इस बात को नहीं मान रहा था। यू कैन यूज़ योर कॉमन सेंस हेयर। आगे जो ऑथर वो कहते हैं कि इस सिचुएशन में आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ता है, अपना जो सामान्य ज्ञान है उसे यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपको क्या करना और नहीं करना। क्योंकि आपने जब देखा कि अदर पैसेंजर्स को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको उसी हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए था और डॉग को अंदर ही रहने देना चाहिए था। दे आर मीन टू बी ऑब्जर्व्ड इन द स्पिरिट नॉट इन द लेटर। आगे जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि जो ये इस तरह का नियम है ना, मेन टू बी ऑब्जर्व इन स्पिरिट। मेन उसके स्पिरिट का मतलब यहाँ पे उसके इंपॉर्टेंस का बात हो रहा है कि उसके इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए कि आखिरकार इसको बनाया किस लिए गया था, नॉट इन द लेटर। हाँ, ये कि ऐसा नहीं कि बस लिख दिया गया है तो बस आपको उसी तरीके से मानना है। आपको समझना पड़ेगा कि ये नियम क्यों बनाया गया है, इसका मोटिव क्या है, किस इंपॉर्टेंस के लिए बनाया गया है, किस पॉइंट को समझने के लिए बनाया गया। तो ये पैसेंजर्स के अच्छाई के लिए बनाया गया था, ताकि डॉग वगैरह से उसको कोई तकलीफ ना हो। बट पैसेंजर्स को इस बात से जब तकलीफ था नहीं और डॉग किसी को कुछ कर नहीं रहा था, तो फिर क्या बात था उस डॉग को बाहर निकालने का। तो किस लिए बनाया गया था? फॉर द कम्फर्ट ऑफ द पैसेंजर्स। ये तो पैसेंजर्स के कम्फर्ट के लिए बनाया गया है, पैसेंजर्स को कोई परेशानी ना हो इसलिए बनाया गया था। यू हैव केप्ट द रूल। आगे ऑथर कहते हैं उस कंडक्टर से कि आपने उस नियम को तो मनवाया बट ब्रोकन इट्स स्पिरिट, लेकिन उसके महत्व को आपने समाप्त कर दिया। जिस मोटिव से उस नियम को बनाया गया था वो मोटिव तो फॉलो हो ही नहीं पाया। वो मोटिव क्या था नियम का? मोटिव ये था कि किसी भी पैसेंजर को कोई तकलीफ ना हो। बट आपने तो पूरे पैसेंजर को ही तकलीफ दे दिया, तो आपने उस नियम का पालन अच्छी तरीके से कहाँ किया? आपने तो उसके इंपॉर्टेंस को समझा ही नहीं कि पैसेंजर्स को तकलीफ नहीं होने के लिए कानून बना था, बट आपने पैसेंजर्स को परेशान किया। उस का आपने फॉलो कहाँ अच्छे तरीके से किया। यू शुड माइंड योर रूल्स विथ अ लिटिल गुड विल एंड गुड टेम्पर। और आगे ऑथर कहते हैं कि आपको इस तरह के नियम को थोड़े ठंडे दिमाग से और थोड़े जो है इच्छा शक्ति के साथ अच्छी तरीके से समझना चाहिए। इस बात को जो है कंडक्टर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से वो सुनता है। और आगे फिर क्या होता है? ही टुक इट वेरी वेल। ऑथर कहते हैं कि मेरे इन बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से वो सुना। एंड व्हेन आई गॉट ऑफ द बस ही सेड। और जब मैं बस से उतरा तो कंडक्टर मुझसे कहा, ही सेड गुड नाइट क्वाइट एमिएबली। उन्होंने मुझसे गुड नाइट थोड़ा प्यार से कहा। तो कहीं ना कहीं जो ऑथर हैं वो इस बात को समझाना चाहते हैं कि कुछ जो नियम्स हैं ना, कुछ जो रूल्स हैं वो हम लोगों के कंफर्ट के लिए बनाया जाता है। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उस नियम को मनवाने के चक्कर में लोगों के लिए भलाई के लिए जो कानून बनाया गया था उसी कानून का यूज़ करते हुए लोगों को कभी कभी परेशान कर दिया जाता है, लोग उससे परेशानी में पड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोगों को समझना चाहिए था और ऑथर इस चीज़ को समझाने में इस स्टोरी के थ्रू कहीं ना कहीं जो है वो सफल होते हैं। तो ये हम लोगों का आज का स्टोरी था। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और इस तरह का हम क्लास 9th का आप लोगों का जितना भी चैप्टर है वो कंप्लीट इस चैनल पे आप लोगों का जो है पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।